हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है श्रीनिवास सती और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो ठीक है, फिजिक्स का आज मैं क्लास 10th आईसीएससी का एक चैप्टर है फर्स्ट फोर्स, उसी कुछ टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो मैं टॉपिक लेके आया हुआ हूँ आज, वो टॉपिक है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। होपफुली आप लोग फोर्स के बारे में जानते होंगे। वैसा ही कुछ है फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स also known as torque is a measure of turning effect of a force on an object। क्या मेजर करना है हमने कि जो ऑब्जेक्ट पर टर्निंग इफेक्ट किसका? फोर्स का। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन हम बताएं। दूसरा डेफिनेशन है इसका, अगर डेफिनेशन इसका मैं बताऊं तो डेफिनेशन होगा टेंडेंसी। किसका? टेंडेंसी ऑफ फोर्स। टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस द रोटेशन of a body, rotation on a body, rotation on a body, about a fixed point, about a fixed point, ठीक है? about a fixed point, बस जिस बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इसको अंडरलाइन, इंपॉर्टेंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है? अबाउट अ फिक्स पॉइंट और रोटेशन। फोर्स ही क्या करेगा? फोर्स अगर क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा है, रोटेट क्या कर रहा है? अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फोर्स की इस टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे? फोर्स की इस टेंडेंसी को हम बोलेंगे टॉर्क। टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जैसे ही हम बात करें मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टेंडेंसी, ठीक है? किसकी? फोर्स की। जब भी हम लीनियर मोशन की बात करें, किसकी बात करें? लीनियर मोशन की। जब भी हम बात करें कौन से मोशन की? लीनियर, ठीक है? जब भी हम बात करेंगे लीनियर मोशन की बात करें तो वहां पर क्या आ जाएगा? फोर्स। लीनियर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। वैसे ही रोटेशनल मोशन, वैसे ही किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। बट कौन सा रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है? एक फिक्स पॉइंट के अबाउट जब रोटेशन होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क, ठीक है? ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? अब टॉर्क हम मैथमेटिकली अगर बात करें कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे टॉर्क को, ठीक है? टॉर्क को अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें, मैथमेटिकली अगर मैं टॉर्क को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है? मैथमेटिकली टॉर्क को हम टाउ से शो करेंगे। टॉर्क होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो पता है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? बेटा अभी बता देते हैं, ठीक है? ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया किसी फलक्रम पर, ठीक है? कहाँ पर फिक्स कर दिया? किसी फलक्रम पर फिक्स कर दिया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फोर्स हमने अप्लाई करा है, साथ में फोर्स हमने अप्लाई करा है। तो फिक्स पॉइंट से और फोर्स के बीच का डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क है क्या? टॉर्क है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? हम इसे मेजर करते हैं, ठीक है? टॉर्क को अगर हम देखें, अगर मैं आपको टॉर्क का एग्जांपल बताऊं तो टॉर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? डोर को हम क्या करते हैं? डोर को ओपन करते हैं हम लोग पुश या पुल से। ओपन या क्लोज करते हैं पुश या पुल से। लेकिन डोर कहाँ पर फिक्स होता है? डोर अपने हिंजेस पर क्या होता है? फिक्स होता है। डोर फिक्स होता है अपने हिंजेस पर। कैसे? ठीक है, डोर होता है अपने हिंजेस पर फोकस।
ये डोर का हैंडल हो गया, ठीक है, ये डोर का हैंडल हो गया, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, है ना, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस। तो हम क्या लगा रहे हैं इस पे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर किसके, डिस्टेंस के। इस वाले डिस्टेंस में क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, डोर के केस में। तो जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे, डोर क्या करता है हमारा, स्विंग, या तो ओपन होता है या तो क्लोज होता है। तो किसका एग्जांपल हो गया बेटा ये, डोर किसका एग्जांपल हो गया, डोर हो गया टॉर्क का एग्जांपल। किसका एग्जांपल हो गया, टॉर्क का। दूसरा एग्जांपल होता है बेटा रेंज। क्या होता है, रेंज, है ना। रेंज को हम क्या, रेंज को कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेट, रेंज को हम रिलेट करेंगे टॉर्क से कैसे, अगर एक रेंज बना दे रहे, ठीक है, ये बन गया है रेंज आपका। ठीक है, तो रेंज का काम होता क्या है, रेंज का काम होता है बेटा या तो टाइट करना या तो लूज करना, किसको, या तो टाइट करना या तो लूज करना, किसको, नट बोल्ट्स को, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, नट यहाँ पर फोर्स लगाना है, यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट पर लगाते हैं ना फोर्स, तो यहाँ से, ठीक है, ऐसे, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो रेंज को, रेंज से हम या तो लूज कर रहे हैं या तो कर रहे हैं टाइट, किसको, बोल्ट को, नट बोल्ट को। उसमें कौन सा यूज हो रहा है हमारा कॉन्सेप्ट, उसमें यूज हो रहा है बेटा मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या यूज हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स उसमें यूज हो रहा है। अब मैं बात करूं कि इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है, टॉर्क का एसआई यूनिट। तो बेटा टॉर्क का जो एसआई यूनिट क्या होगा, टॉर्क का एसआई यूनिट कैसे बन जाएगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, ये हो गया एसआई यूनिट। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, किसकी बात करूं, सीजीएस यूनिट की, ठीक है, सीजीएस यूनिट की, अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, तो बेटा क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर, है ना। इन दोनों में आपको रिलेशन होपफुली पता हो। 1 न्यूटन मीटर कितना होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया एसआई यूनिट किसका, टॉर्क का। फिर टॉर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसका, एक प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या इंक्लूड हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में इंक्लूड हो जाता है बेटा डायरेक्शन। क्या हो जाता है, डायरेक्शन। क्या इंक्लूड हो जाता है, डायरेक्शन, ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, डायरेक्शन। तो जब भी डायरेक्शन इंक्लूड होगा तो कैसे होगा डायरेक्शन इंक्लूड, टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करें, तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, हम बता देता हूँ आपको, टॉर्क की डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो टॉर्क की डायरेक्शन मान लो, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया है और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया है अपना, ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी हम दो डायरेक्शन टॉर्क की हो जाएगी, तो फर्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, फर्स्ट डायरेक्शन हो गया, फर्स्ट डायरेक्शन हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, ध्यान आपको क्या रखना है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा लेना है पॉजिटिव। क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा लेना है पॉजिटिव, या फिर इसको ही बोल देते हैं आउटवर्ड। कैसे टॉर्क है, आउटवर्ड। कैसे समझ सकते हैं इसको, जब भी आप रेंच से क्या करेंगे, जब भी आप रेंच से किसी को क्या करेंगे, किसी नट बोल्ट को लूज करेंगे, तो कैसे करता है, उस पे लगता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कैसा मूवमेंट होता है उसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो जब लूज होगा कौन, जब लूज होगा हमारा बोल्ट, तो कहाँ को आता है, बाहर, आउटवर्ड्स। तो उसको क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, ठीक है। फिर अगर हम बात करें क्लॉकवाइज की, बात करें किसकी, क्लॉकवाइज की,
क्लॉकवाइज की बात अगर हम करें, ठीक है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट हो गया और फोर्स हमारा ऐसा लग रहा है, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा होगा क्लॉकवाइज। क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को हमने क्या मानना है बेटा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज को हमने हमेशा क्या मानना है, नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज को क्या मानना है, नेगेटिव। दूसरा डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉक, दूसरा डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हमेशा मानना है नेगेटिव और इनवर्स। क्या मानना है, इनवर्स, नेगेटिव और इनवर्स। ठीक है, आगे अगर बात करें, टॉर्क है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो टॉर्क डिपेंड्स ऑन, फॉर्मूले से आप लोग बता दो, टॉर्क डिपेंड्स ऑन, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है, जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे टॉर्क भी क्या होगा, हमारा टॉर्क भी हो जाएगा इंक्रीज। सिमिलरली जब भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो टॉर्क भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कौन डिपेंड करता है, टॉर्क। कौन डिपेंड कर रहा है, टॉर्क। अब आगे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे डिपेंड करेगा। मैंने एक फलक्रम, ठीक है, इस लाइन को फिक्स कर दिया है फलक्रम पे। ठीक है, फिक्स कर दिया, यहाँ पर कोई फोर्स, ठीक है, फोर्स, फोर्स हमने क्या करा है, इसको फोर्स यहाँ पर सस्पेंड कर रखा है ना। तो अगर बात करें हम, मुझे चाहिए फिक्स 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कितना चाहिए, 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए। कितने मीटर का टॉर्क चाहिए, 50 न्यूटन मीटर का। फर्स्ट केस बेटा मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट केस में लिख रहा हूँ कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा है 10 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट केस बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। फर्स्ट केस में बेटा टॉर्क हमारा कितना है, 50 न्यूटन मीटर, और मैं अगर इसमें फोर्स निकालूं, क्या निकालूं, फोर्स। अगर मैं इसमें फोर्स फाइंड आउट करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स होता है टॉर्क अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कितना है, 50 न्यूटन मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा 10। कितना है, 10 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 मीटर। कितना आ जाएगा, फिर आंसर हमारा 5, कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। अब मैं सेकंड केस बना लेता हूँ। सेकंड केस में बना रहा हूँ बेटा, सेकंड केस बना रहा हूँ, डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, 25 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बना दी है 25 मीटर। तो फोर्स हमें कितना एक्सर्ट करना पड़ेगा, फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, टॉर्क अपॉन डिस्टेंस 50 न्यूटन मीटर अपॉन 10, सॉरी 10 नहीं जाओगे, 25 मीटर। कितना हो गया, 2 न्यूटन। ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने लायक बात क्या है, जब मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज करा, तो फोर्स हमें क्या करना पड़ा, फोर्स हमें कम अप्लाई करना पड़ा। तो इसका सबसे बढ़िया एप्लीकेशन आप लोग क्या देखोगे, डोर का हैंडल कहाँ होता है, मैक्सिमम जितना हो सके हिंज से उतनी दूर होता है। आप एक्सपीरियंस कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो, अगर डोर का, ठीक है, अगर डोर का जो हैंडल है वो मिड ऑफ द डोर हो जाए, है ना, मिड ऑफ द डोर हो जाए, तो हमको ज्यादा फोर्स क्या करना पड़ेगा, उसमें एक्सर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टॉर्क डिपेंड हो रहा है हमारा किस किस पर, फोर्स पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। टॉर्क किस केस में जीरो होगा, अगला मैं बता देता हूँ, व्हेन इज टॉर्क जीरो, है ना। टॉर्क किस केस में जीरो है, टॉर्क किस केस में जीरो होगा, यदि इफ हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस, फोर्स को जीरो रखते हैं तो टॉर्क जीरो, डिस्टेंस को जीरो रखते हैं तो टॉर्क जीरो। और कोई केस बनता है, एक केस और भी बनता है, या तो हम फोर्स को जीरो कर दें तब भी टॉर्क क्या होगा, जीरो, या डिस्टेंस को जीरो कर दें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर हम फोर्स को अप्लाई करें एक्सिस ऑफ रोटेशन में, या फिर हम फोर्स को अप्लाई करें कहाँ, इफ force is applied
फोर्स इज अप्लाइड along axis of रोटेशन, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट, इसका एक्सिस मान लो, अगर यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे एक्स एक्सिस, इसमें फोर्स लगाएंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अलोंग फोर्स लगेंगे तो वहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क होता है वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज को हमने लेना है ऑलवेज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ है ना, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, कैसा फोर्स, एक फोर्स हो गया, अच्छा ये फोर्स, एग्जाम्पल इसको कट कर देना सर, एग्जाम्पल ऑफ फोर्स हो गया ना इसमें, ठीक है, मैं बता दूंगा इसे, एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम देखें, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हम अगर देखें तो क्या क्या है बेटा इसमें, एक है डोर वाला, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डोर वाला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, थ्री रेंज वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये हो गया डेली लाइफ में हमारा किसका एग्जांपल, डेली लाइफ में एग्जांपल मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए अब मोमेंट ऑफ फोर्स के दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी by a given force, the perpendicular distance of the line of force from the axis of rotation should be, वही बात है कि टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो कि टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो, तो किस केस में होगा, किस केस में होगा, जब डिस्टेंस हमारा मैक्सिमम होगा उसी केस में टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस डिपेंड्स, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब कौन, टॉर्क की ही बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टॉर्क, टॉर्क किस किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है किस पे हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है ए, ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, रॉन्ग, बी ऑप्शन क्या है बेटा, ओनली ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओनली, बिल्कुल नहीं, नाइदर, ये क्या हो गया, नाइदर, तो बिल्कुल ही गलत है, डी, डी ऑप्शन क्या बेटा, बोथ द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, बोथ करेक्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ, ठीक है। अब प्रोबेबली न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा, क्या दे रखा है हमें, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द पाइवट पॉइंट, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, कैलकुलेट हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ फोर्स इन डाइन सेंटीमीटर, इसमें करना है डाइन सेंटीमीटर में, इसका जैसे ही हम सॉल्यूशन करें, इसका सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा बेटा, गिवन है ना, गिवन क्या क्या हमें गिवन है, फोर्स कितना है 20 न्यूटन, फिर क्या है, फोर्स 20 न्यूटन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, हमें फाइंड आउट करना है टॉर्क, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स हो गया 20 न्यूटन, डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 मीटर, तो कितना हो गया, इट इज 10 न्यूटन पर, ये हो गया हमारा क्या 10 न्यूटन पर मीटर, पर हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए डाइन सेंटीमीटर में, डाइन सेंटीमीटर मैं आपको बता चुका हूँ, 1 न्यूटन मीटर कितना होगा 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, है ना, इसका आंसर कितना आएगा 10 टू द पावर 8 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स है बेटा टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ फोर्स, टेंडेंसी ऑफ फोर्स है टू रोटेट, क्या करना, रोटेट, रोटेट, रोटेट अ ऑब्जेक्ट, है ना, इसको रोटेट अ बॉडी अबाउट
अबाउट क्या, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट हो गया टेंडेंसी, टॉर्क हो गया क्या, टेंडेंसी। टॉर्क को यूनिट में बता चुका हूँ, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इसका यूनिट हो गया। दो वेक्टर क्वांटिटी है, किस केस में काउंटर क्लॉकवाइज होगा, किस केस में क्लॉकवाइज होगा, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर पर, कौन कौन से फैक्टर्स पर हमारा जो टॉर्क है वो डिपेंड करेगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा दो हमने एमसीक्यू करे और एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। ठीक है, होपफुली आपके जो मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड बेसिक्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो वो भी क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।